नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यह एक स्त्री आपके जन्मों जन्मों का साथी है और दोस्तों, अब इस जन्म में भी आपके लिए यह आई है आपको धनवान बनने के लिए। दोस्तों, यह स्त्री आपके बिना एक पल नहीं रह पाती है। आप इनका संकट को अभी तक नहीं समझ पाए हैं। दोस्तों, यह स्त्री आपसे बहुत दूर नहीं रहती है, आपके अगल बगल और नजदीक की ही है। आपको जब यह स्त्री एक नजर देख लेती है तो दोस्तों इसको अजीब सी महसूस होती है। इन्हें लगता है कि हमारा जो पिछले जन्म का रिश्ता है वह अब दूर नहीं। ऐसी इसको यह एहसास होती है और दोस्तों इन्हें अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। यह कौन है, इनका नाम और पता आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं। दोस्तों, इनके आ जाने से आपका घर धन दौलत से भर जाएगा। आपके सारे सपने यह स्त्री पूरे कर देंगे। दोस्तों, एक प्रकार से कहें तो यह स्त्री एक लक्ष्मी का रूप है। इसमें लक्ष्मी का गुण है जो कि दोस्तों किसी के जीवन काल में यह स्त्री चली जाए तो दोस्तों उनके घर धन दौलत से भर जाएगा। उनका ऐसा कार्य बनने लगेगा, ऐसा अधूरा कार्य सरकार होने लगेगा जो कि दोस्तों उसने कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। जी हां दोस्तों, यह स्त्री आपको चुप चुप कर भी देखते हैं। उनके लिए आप सब कुछ है। जब एक बार यह स्त्री आपको नहीं देखा है तो दोस्तों उनके दिल में एक अजीब सी महसूस होने लगती है। एक पल के लिए यह आपको देखने के लिए बेकरार हो जाती है। दोस्तों, हम आप सभी को एक बड़ी बात बता दें कि दोस्तों इन्हें दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। यह आपके लिए, आपके प्यार में पागल हो चुकी है। आपके लिए यह कुछ भी कर सकती है। यहां तक कि दोस्तों आपके लिए यह जान तक भी दे सकती है। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह अब आपको अपना जीवन साथी भी मान चुकी है। आपको सब कुछ मान चुका है, लेकिन दोस्तों आप अभी भी इसे अनजान हैं। उनके प्यार को आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं। और दोस्तों, हम आप सभी को बता दें, अगर आप इनके इशारों को, उनके तड़प को आप नहीं समझ पाए तो दोस्तों आप बहुत ही पछताएंगे। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह स्त्री आपके लिए हीरे से भी कीमती है। यही वह स्त्री है जो आपका किस्मत बदल सकती है, आपका दुनिया बदल सकती है। तो दोस्तों, जितना जल्दी हो सके आज की इस वीडियो को देख लो। और कौन है यह स्त्री जो आपके लिए बनी है और आपका यही स्त्री किस्मत बदलेगी। जी हां दोस्तों, या यूं कहें कि दोस्तों आपके पिछले जन्म का प्रेमी है। यह एक इंसान, यह आपके आसपास ही है। आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां लाना चाहता है, चार चांद लगाना चाहता है, क्योंकि आपका इससे जो रिश्ता है वह इस जन्म का नहीं, पिछले कई जन्मों का है। अगर आपने इसे पहचान लिया, यह आपके लिए बेहद भाग्यशाली साबित होगा। और सबसे बड़ी बात यह, आपको वह सब दिलवाने में मदद करेगा। इसके लिए आप अब तक तरस रहे थे। भविष्य पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में कुछ ऐसी गुप्त बातें बताई गई हैं जिनके माध्यम से आप अपने पिछले जन्म के साथी, प्रेमी या फिर हमसफर को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। पिछले जन्म की जो भी हमारी सबसे नजदीकी रिश्ते होते हैं, जिनसे हम हद से ज्यादा प्रेम करते हैं, इस जन्म में भी हमारे आसपास ही पैदा होती है और किसी न किसी रूप में हमारी मदद ही करते रहते हैं। बस जरूरत होती है कि हम उन्हें पहचान लें। यदि किसी कारणों से हम उन्हें पहचान पाते हैं तो हमारा जीवन पूरी तरह से चमत्कारी ढंग से बदल जाता है। इसे आजकल की वैज्ञानिक भाषा में यूनिवर्सल कनेक्शन कहते हैं। दोस्तों, यह ऊर्जाओं का संबंध होता है, या यूं कहें कि आत्मा का आत्मा से संबंध होता है। इसे पहचानने वाली की तकदीर पूरी तरह से बदल जाती है और यह ब्रह्मांड में यूं कहें कि भगवान उसे सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहीं कहीं पर लोग इसके बारे में आजकल सोलमेट या फिर सोल कनेक्शन जैसे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। क्या है यह सब सारी बातें आज के इस वीडियो में आपको हम खुलकर बताएंगे। और कौन है वह इंसान जो आपके पिछले जन्म का साथी है, आपको हर खुशी देना चाहता है, लेकिन अब तक आपने उसे पहचान नहीं पाया है। उसके बारे में सारी बातें खुलकर विस्तार से हम बताएंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो टॉपिक है वह बेहद ही चमत्कारी है और इस वीडियो में आपको बड़ा ही अद्भुत और वैज्ञानिक है, साथ ही साथ शास्त्रीय प्रमाणों के साथ जो ज्ञान प्राप्त होगा वह आपके जीवन को बदलने वाला होगा। दोस्तों, कुछ लोग इस संसार में ऐसी होती हैं कि उनसे चाहे भले ही हम पहली बार क्यों ना मिले,
लेकिन उससे मिलते ही हम एक अजब सा खिंचाव उनकी ओर महसूस करते हैं और उन्हें देखने के बाद हमारे मन में पहली बात यही आती है, इस इंसान से हमारा कोई ना कोई नाता तो है। यानी हम पहली बार तो मिल रही हैं, लेकिन हमारे मन में एक विचार यह भी चल रहा होता है, इससे हम पहले से ही जानते हैं। और कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि वह इंसान क्या सोच रहा है, वह इंसान क्या कहने वाला है, यहां तक लोग आसानी से बता देते हैं, जबकि यह पहली मुलाकात ही होती है। दोस्तों, यह जो दैवीय खिंचाव है, या यूं कहें कि ऊर्जाओं का आकर्षण है, यह इतना शक्तिशाली होता है कि आप चाहकर भी उस इंसान के ख्यालों को अपने मन से निकाल नहीं पाते हैं। उसकी कही हुई हर छोटी बड़ी बात आपको अंदर तक छू जाती है और हम चाहे अनचाहे ही सही, लेकिन उसकी ओर आकर्षित होते चले जाते हैं, खींचते चले जाते हैं। दोस्तों, यह कुछ और नहीं, हमारा उससे पिछले जन्म का नाता ही होता है। हम पिछले जन्म में जरूर उसके साथ किसी न किसी ऐसे मजबूत रिश्ते से बंधे हुए थे, जुड़े हुए थे, क्योंकि हमारी आत्मा आज तक याद करके बैठी है। हम उसी इस जन्म में भी भुला नहीं पाए हैं, इसीलिए उसे देखते ही हमारी आत्माओं से तुरंत पहचान लेती है। मित्रों, इसे ही यूनिवर्सल कनेक्शन कहा जाता है, या फिर सोल कनेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। अब यह तो सभी जानते हैं कि हमने जो इस संसार में जन्म लिया है, यह कोई हमारा पहला जन्म नहीं है। इससे पहले भी हम सैकड़ों हजारों जन्म लेते चले आ रहे हैं, और हर एक जन्म में हम किसी के बहुत अधिक नजदीक करीबी रिश्ता रखते थे। अब वैसे तो सारे रिश्ते सामान्य से ही होते हैं, लेकिन किसी न किसी जन्म में कोई न कोई एक ऐसी विशेष घटना घटी होती है जब इंसान हमारे लिए बहुत बड़ा त्याग करता है और हमारे दिल में हद से ज्यादा बड़ी जगह बना लेता है। यूं कहे कि बहुत मजबूत बंधन के साथ जुड़ जाता है। फिर जब हमारी मृत्यु हो जाती है और हम दूसरा जन्म लेकर आते हैं, और वह इंसान भी एक और जन्म लेकर इस संसार में आता है, तो जो हमारा भावनात्मक जुड़ाव, यह प्रेम बंधन उस इंसान से पिछले जन्म से जुड़ा हुआ था, वहीं इस जन्म में भी कुछ न कुछ आंशिक रूप से जुड़ा रह जाता है। इसलिए हमारे धर्म में यह कहावत कही जाती है कि सच्चे गुरु, सच्चे मित्र और सच्चे प्रेमी को तलाशना नहीं पड़ता, वह स्वयं ही आपसे एक न एक दिन मिल ही जाता है। तो यह तो एक सामान्य सी जानकारी थी जो हमने आपको दी। अब हम आपको बताएंगे कि आपकी आसपास वह कौन सा इंसान है जो आपके पिछले जन्म का साथी है और जो आपके हर एक सुख दुख का भागी है और आपके जीवन को बदल सकता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको आपके मन के एक सबसे बड़े सवाल का जवाब भी देंगे कि आपको अक्सर यह लगता है कि आपके जीवन में हमेशा कष्ट ही कष्ट, दुख और तकलीफ है। क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है और कैसे आप अपने जीवन के हर एक दुख और तकलीफ से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, आने वाले 3 दिनों में आपके जीवन में जो बड़े ग्रहीय बदलाव होने जा रही हैं, उसके आधार पर आपको किन कार्यों को करना चाहिए और किन कार्यों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए, इस चीज के बारे में भी आपको सारी बातें विस्तार से बताएंगे। कहने का मतलब यह है कि वीडियो बेहद ही ज्ञानवर्धक है और पूर्ण रूप से ज्योतिषीय आकलन और शास्त्रीय पद्धति पर आधारित है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने जीवन के बारे में एक अनोखा नजरिया प्राप्त होगा। आपकी सोच बदल जाएगी, आपके काम करने का तरीका बदल जाएगा। हम इस बात की 100% गारंटी देती हैं। बस आपको ठंडे दिमाग से आज के इस वीडियो को पूरा देखना है और इस वीडियो में बताई गई हर एक बात को अच्छी तरह से समझकर अपने जीवन में उतार लेना है। दोस्तों, ज्ञान बिल्कुल ही अपाहिज है जब तक कि उसे जीवन में ना उतारा जाए। पुस्तक स्था तू या विद्या और हंसते कदम, धनम कार्यकाल, इसमत पन्ने नासा विद्या, न तपो पुस्तक में रखी विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन कभी भी जीवन में काम नहीं आता है। जब आप उसकी जरूरत होगी तब वह आपको कभी नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि ज्ञान यदि आपने सिर्फ लेकर अपने दिमाग में रख लिया तो उससे जीवन नहीं बदलेगा। उस ज्ञान को आपको प्रयोग में भी लाना होगा, जीवन में उतारना भी होगा, तभी आप जीवन बदलेगा और उस ज्ञान को भी सार्थक स्थान, महत्व प्राप्त होगा। तो उम्मीद है दोस्तों, आप हमारी बातों को समझ चुके होंगे। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे
कि आप और हम दोनों मिलकर माता रानी को पूरे भक्ति भाव के साथ आभार व्यक्त करते हैं। तो चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, पूरे भक्ति भाव के साथ हैं। जय मां। काली कृपा करो, जय मां। लक्ष्मी कृपा करो। दोस्तों, माता रानी आपके ऊपर निश्चित तौर पर कृपा करेंगे और अगले 3 दिनों आपको एक ऐसी खबर प्राप्त होगी, एक ऐसी सूचना मिलेगी जो आपके जीवन को बदलकर रख देगी, आपको खुशियां ही खुशियां देगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, एक छोटा सा आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा दें। ऐसा करके आप हमारी और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर आगे बढ़ती हैं तो दोस्तों, हमारी पिछले जन्म की जो रहस्य हैं, जो बातें हैं, उन्हें जान पाना वैसे तो लगभग नामुमकिन है, क्योंकि लोगों की जो स्मृति है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाती है पिछले जन्म की ओर। इस संसार में आकर भाग दौड़ भरे जीवन में इतने व्यस्त हो जाती है, या यूं कहा जाए कि माया के बंधन में इतनी बुरी तरह से जल जाते हैं कि लोक परलोक इस सारी बातें भूल जाते हैं, विस्मृति छा जाती है। लेकिन फिर भी हमारी प्राचीन काल के आर्ष्य मुनियों ने काफी रिसर्च करके, या यूं कहें कि योगी पद्धति का प्रयोग करके, किताबों के माध्यम से हमें कई रूपों में ज्ञान दिया है, जिसे हम वेद पुराण उपनिषद कहते हैं। और इन्हीं पुराणों में, वेदों में कहीं ना कहीं पिछले जन्म से जुड़ी हुई कुछ विशेष जानकारियां भी होती हैं, जिससे कि जातक यह आसानी से जान सकता है। इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में भी केतु की स्थिति को देखकर यह जाना जा सकता है कि जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आज के इस समय के आपके रिश्तेदार हैं, उनसे आपका पिछले जन्म का क्या नाता था। लेकिन दोस्तों, वेदों की भाषा को समझने के लिए स्वयं वेदज्ञ होना बहुत आवश्यक है। और आजकल इतना समय किसके पास है कि लोग वेदों को पढ़ सके, पुराणों को पढ़ सके और उसके ज्ञान को आत्मसात कर सके। तो स्वयं श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि परोक्षवादा भी पोयम, यानी वेदों की भाषा जो है वह परोक्ष शादी होती है। तो यदि आपने वेदों को पढ़ भी लिया, उसके ज्ञान को आप जो का क्यों समझ पाए, इस बात की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि आपको वेदज्ञ के होना पड़ेगा, यानी कि इस संसार को भूलकर उस परमात्मा में लीन होना पड़ेगा, इस माया के बंधन से मुक्त होना पड़ेगा। तभी आप वेदों की सही ज्ञान को ग्रहण कर पाएंगे। तो यह बहुत बड़ी बात हो जाती है। किसी साधारण मानव के लिए यह सारी विधियों को अपना पाना लगभग नामुमकिन है। तो अब ऐसे में आपके पास एक ही उपाय है कि जो शास्त्रों में कुछ संकेत बताए गए हैं, जो विशेष बातें बताई गई हैं, बस उन संकेतों और बातों को आप पहचानें और उनके अनुसार अपने जीवन का सही आकलन करें, अनुमान लगाएं। तो आपको कुछ इस प्रकार का आइडिया लग जाएगा कि यह कौन इंसान है जो आपके पिछले जन्म का साथी है। तो अब सारी बातें आप ध्यान से सुनिए। अब तो हम आपको बताने जा रहे, वे सारी बातें आपकी इसी मुख्य विषय से जुड़ी हुई हैं। तो हम आपको बताने जा रहे हैं वे 5 बहुत बड़ा संकेत, जिन संकेतों से आप यह आसानी से पता लगा लेंगे कि इस इंसान से जो आपके आसपास रिश्ते नाते हैं, जो आपके संबंधी हैं, मित्र हैं, उनसे आपका पिछले जन्म का किसी प्रकार का रिश्ता नाता है या नहीं है, और यदि हां तो कौन सा रिश्ता था। तो जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया, सबसे बड़ा जो संकेत है वह है आकर्षण। मित्रों, इस संसार को जैसा हम समझते हैं, यह संसार पैसा नहीं है, यानी कि हम अपनी 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से इस संसार को जितना समझ पाते हैं, यह संसार केवल उतना नहीं है, उससे भी कहीं अधिक इस संसार की महिमा है। जी हां दोस्तों, ऊर्जा का ऐसा विशेष ताना बाना है, इसे हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम इस भौतिक शरीर के अंदर हैं और हम इस भौतिक दुनिया में जो हमें दिखता है, सुनाई देता है, महसूस होता है, बस उसे ही और समझ पाती हैं। लेकिन हमारे अंदर यूं कहें कि हमारे जो असली स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है, वह इस संसार की संपूर्ण ऊर्जाओं के ताने बाने को अच्छी तरह से जानती है। और इस आत्मा ने यह अकेला एक शरीर धारण नहीं किया है, इससे पहले भी इसने कई सैकड़ों और हजारों शरीर धारण किए हुए हैं। तो इस आत्मा के पास उस परम ब्रह्म का भी ज्ञान है कि वह कहां से आई है और कौन है उसका असली मालिक। और इस आत्मा को यह भी पता है कि इस संसार में
किस तरह से कार्य होता है, यानी कि कैसे मृत्यु, कैसे जन्म और कैसी पुनर्जन्म की आत्मा ने नई शरीर को कैसे धारण करती है, यानी जिसे हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, दैवीय ज्ञान कहती हैं, वह इस आत्मा के पास भरपूर है। तो आत्मा इस संबंध को अच्छी तरह से पहचान जाती है, ऊर्जाओं के इस आकर्षण को अच्छी तरह से पहचान जाती है। तभी ऐसा होता है कि आप किसी इंसान से पहली बार ही मिले और आपको वह अच्छा लगने लगता है। उसकी बात है, उसके शब्द, उसकी आवाज, उसका चेहरा, उसकी चाल ढाल, कपड़े पहनने का तरीका, हर बात आपको बहुत अच्छी लगती है। आप उसकी ओर न चाहते हुए भी खींचे चले जाते हैं। आपका मन करता है कि आप उसे बस सुनते रहे, देख रहे, उसकी हर एक बात को मानते रहे, जबकि यह आपकी पहली मुलाकात होती है। यह कैसे हो सकता है कि किसी इंसान के प्रति हम इतना आकर्षित हो जाएं, वह भी मात्र पहली मुलाकात में? जी हां दोस्तों, आत्मिक संबंध है, यूनिवर्सल कनेक्शन है, टूल कनेक्शन है, जो आत्मा का आत्मा से है और आत्मा उसे अच्छी तरह से पहचान जाती है। तो यह तो पहला संबंध है। अब दूसरा संकेत आपको बताते हैं कि जब आप किसी परेशानी में होती हैं, मुसीबत में होते हैं, या फिर आप उदास होते हैं, मन में आपकी बेचैनी होती है और आप अकेलापन महसूस करते हैं, तब आपको हिम्मत बढ़ाने के लिए, परेशानी से बाहर निकालने के लिए, आपका सहयोग करने के लिए यह इंसान आपके पास आता है। यह आपके मन के भाव को समझ जाता है। आप जब भी दुखी होते हैं, जब भी अकेले होते हैं, तो यह आपके आसपास ही होता है। अब यदि कोई एक ऐसा इंसान आपके आसपास है, ऐसी परिस्थिति में आपका साथ देता है और बदले में आपसे कुछ भी नहीं चाहता है, यानी कि कोई आपकी चापलूसी नहीं करता, फिजूल की तारीफ है नहीं करता, आपसे उसे कुछ भी लेना देना नहीं है, बस वह आपको खुश देखना चाहता है, तो आप समझ जाइए कि इस इंसान के साथ आपका जरूर पिछले जन्म का कोई ना कोई नाता अवश्य रहा है। जी हां मित्रों, तो यह तो दूसरा संकेत हो गया। तीसरा संख्या, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान से समझे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने मन में बस उस इंसान के बारे में विचार आया, जैसे कि आपके आसपास कोई आपका रिश्ता है, नाता है, आपका भाई है, आपका प्रेमी है, या फिर आपका कोई मित्र है। आपने बस अकेले में बैठकर उसके बारे में मन में कोई विचार लाया है कि अगर यह आपके पास होता तो आपसे यह बात कह रहे हो, तो ऐसी ऐसी बातें करते, आपका मन अच्छा हो जाता, आपका टाइम पास हो जाता है। ऐसी कुछ भी बात, मतलब कहने का यह है कि आप उसके बारे में विचार करते और आप देखते क्या है कि अचानक वह इंसान आपके सामने चला आ रहा है। जी हां दोस्तों, अक्सर नहीं होगा, ये कभी कभी ऐसा जरूर होगा। मतलब कहने का यह है कि आप जब भी उसके बारे में सोचेंगे तो हर बार बार आपके सामने नहीं आई, लेकिन अक्सर यह जरूर हो जाया करेगा कि आपने उसके बारे में विचार किया और वह आपके सामने आ गया। जी, हमें तो अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने जब उसके बारे में विचार किया तो आपके अंदर जो तरंगे ऊर्जा की उत्पन्न हुई, जो वाइब्रेशंस उत्पन्न हुई थीं, उन वाइब्रेशंस को उसे इंसान ने भी महसूस कर लिया और वह आपकी ओर खींचा चला आया। उसे पता चल गया, यानी उसके अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा को पता चल गया कि आप उसे पुकार रहे हैं और वह आपकी ओर खींची चली आती है। ठीक ऐसा ही इस प्रकार भी होता है कि आप किसी इंसान के बारे में बस सोच ही रहे हैं और अचानक उसका फोन आ जाता है। जी, हमें तो यह भी इस तरह के संबंध का एक मजबूत प्रमाण है। इसी के साथ दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कोई बात सोच रहे हैं, बस अपने में सोचा ही है, और वही इंसान आपके आसपास है और वह अचानक से वही बात बोलने लगता है जो आप अभी अपने मन में सोच रहे हैं। तो आपको आश्चर्य होता है कि अरे, यह तो मैं अपने मन में सोच रहा था, यह तो मैंने किसी को बताया भी नहीं, और यह इसको कैसे पता चल गया, इसलिए यह बात कैसे कह दी। और जब आप उससे पूछते हैं कि यह तो मैंने अभी इसी से बोला भी नहीं है, तो तुम्हें यह बात कैसे पता चली, तो वह भी यही कहेगा कि मुझे नहीं पता, क्योंकि प्यारे मित्रों, इस जन्म का संबंध नहीं है। यह इस स्थूल शरीर का इस जन्म में तुम्हें मिला है, इनका कोई संबंध नहीं है। यह आत्मा का आत्मा से संबंध है, इसलिए उसके शरीर में मौजूद है। उसे इस बात के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन उसके अंदर की आत्मा, उसके अंदर की जो ऊर्जा है, वह इस चीज को महसूस कर लेती है, इसीलिए दूसरे के मन की बात को भी आसानी से पता लगा लेती है। अब एक बात यहां पर हम आपको बता दें कि जो बातें हम यहां पर आपको बता रहे हैं,
इन बातों को आपको समझने के लिए खुले विचारों का होना पड़ेगा और अपनी बौद्धिक बल का और तर्क शक्ति का पूरा प्रयोग करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आपको बातें बताते जा रहे हैं, आप इन बातों को अपने दिमाग में भी बैठाते जाएं और फिर अपने आसपास अपने जीवन में चल रही घटनाओं पर इन बातों को फिट करने की कोशिश करें, जहां पर भी यह बातें सही तरीके से फिट हो जाएं। आप समझ जाएं कि बस यही है वह इंसान जिससे आपका पिछले जन्म का नाता रहा है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण संकेत मित्रों, इसे आप जरा ध्यान से समझे। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि हमारा कोई अपना होता है जिसके प्रति हमारे मन में कोई गलतफहमी हो जाती है, यानी कि गलत भावनाएं आ जाती हैं और हम उससे नाराज हो जाते हैं। कभी कभी तो हम उसे बुरी वाली बातें भी कर देती हैं, कुछ ऐसे कटु शब्द कह देते हैं जो कि अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन इन सब बातों के बाद जब हमें क्रोध शांत होता है और हमें एहसास होता है कि हमने गलत काम कर दिया, और जब हम मानते हैं, यह हमारे मन में यह गलती का भाव ही उत्पन्न हो जाता है, तो इसे भी वह इंसान समझ लेता है और वह आपकी कहीं किसी भी बात का बुरा नहीं मानता है। अब चाहे उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करें, ऐसी ही बातें करें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह केवल और केवल आपकी अच्छाई चाहता है, आपको खुश देखना चाहता है, यानी कि हर परिस्थिति में आपका साथ निभाना चाहता है। आपकी बुराइयों के बावजूद भी मैं आपको अपना लेता है, आपसे रिश्ता निभाना चाहता है। यदि यही स्थिति है तो आप समझ जाइए कि यह निश्चित तौर पर आपका पिछले जन्म का सच्चा प्रेमी, सच्चा हमसफर रहा है। अब एक और संकेत है जो इसी संकेत से जुड़ा हुआ है। मित्रों, इसे भी आप ध्यान से सुनिए कि आपके मन में उसके प्रति गलतफहमी पैदा ही क्यों होगी। क्यों आप उसी अनाप शनाप बातें कहेंगे, गलत बातें उसके लिए बोलेंगे, मन में गलत विचार लेकर आएंगे? तो इसीलिए भी हो सकता है कि आपने किसी कार्य को करने के बारे में विचार किया है और आप उस कार्य को करना चाहते हैं, जैसे कोई बिजनेस है, कोई व्यापार है, कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी को उधार देना चाहते हैं, या फिर मकान वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहते हैं। कोई भी मतलब जीवन का बड़ा फैसला आप लेना चाहते हैं और आपके पास सारी तैयारी है, आपका पूरा प्लान तैयार। वह इंसान आपको ऐसा करने से रोक रहा है, और वह आपको रोक रहा है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि इस कार्य को करने के बाद आप फंस जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो ऐसा लगने की वजह से भाई आपको रोक रहा है और आपको लगेगा कि वह आपका बुरा चाहता है, आपका भला नहीं चाहता, तो आप उससे झगड़ा कर लेंगे। आपके मन में उसके लिए नकारात्मक भाव आ जाएंगे और आप उस कार्य को कर डालेंगे। आप उसकी बात नहीं मानेंगे। अब यदि आप उसकी बात मान ली तब तो अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं मानी तो आप उस कार्य को करेंगे और आपको परेशानी आएगी। अब शंकर में फंस जाएंगे। फिर आप उसकी बात याद आएगी कि अगर उसकी बात मान लेते तो अच्छा होता। कहने का मतलब यह है कि वह भविष्य में होने वाली किसी अनर्थ हो, इसी अनचाही गलत घटना को पहले ही अनुमान लगा लेगा। क्या आपके साथ कुछ गलत होने जा रहा है? यानी अच्छाई के बीच में बुराई आपके पास आ रही है और आपको सताना चाहती है, दुखी करना चाहती है। इस चीज को वह पहले ही महसूस कर लेगा, लेकिन वह कुछ समझा नहीं पाएगा। आप कहेंगे तो वह कहेगा, पता नहीं, बस हम चाहते हैं कि आप इस कार्य को ना करें। बस इतनी सी बात वह बोलेगा। आप कहेंगे, यह तो कोई बात नहीं है, हम तो जरूर करेंगे, और आप कर लेंगे। फिर आप परेशान हो जाएंगे। अब इस परिस्थिति को आप अपने जीवन में लगाकर देखें, आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं। और हम जानते हैं कि आपके साथ ऐसा हुआ है। निश्चित तौर पर आपको उस व्यक्ति के बारे में विचार करना है जिसने कि उस कार्य को करते समय रोक लगाई थी, आपको रोका था, और इसी की वजह से आपके मन में उसके प्रति गलतफहमी उत्पन्न हुई थी। जी, हमें छोटे छोटे से संकेत है जो सरल भाषा में आपके पिछले जन्म के रिश्ते नाथों के बारे में, अपने प्रेमी के बारे में आपको ज्ञान देते हैं। अब वैदिक परंपरा में, पुराणों में जो चीजें लिखी है बहुत ज्यादा गुढ़ है, गहरी है। उन्हें समझ पाना एक सामान्य इंसान के बस की बात नहीं है। हमने पहले ही कह दिया है कि वेदों की भाषा परोक्षवादी होती है, परोक्षवादा वेदोयाम। तो अब यह परोक्षवादी भाषा को समझना भी बड़ा ही क्लिष्ट है, बड़ा ही मुश्किल है। तो सरल भाषा में समझ लेते हैं। तो हमने आपको सारी बात
सरल भाषा में समझा दी है। अब आप अनुमान लगाएं और जान जाए कि कौन है आपका पिछले जन्म का साथी। अब यहां पर हम आपको एक बात और बता दें कि श्रीमद् भागवत ही है कहती है कि हर इंसान किसी जन्म में पुरुष बनकर पैदा होता है, किसी जन्म में स्त्री बनकर पैदा होता है, क्योंकि इस शरीर जो है यही स्त्री और पुरुष का होता है। लेकिन जो आत्मा इस शरीर को धारण करती है वह ना स्त्री है ना ही पुरुष है, वह केवल ऊर्जा का शुद्ध स्वरूप है जो कि परमात्मा से या फिर यूं कहें कि ईश्वर की ऊर्जा से संचालित होती है और उसी में से निकली है और एक दिन उसी में विलीन हो जाती है। अब ग्रहों की जो चाल है आपकी राशि में, आपकी कुंडली में, उसके अनुसार हम आपको बता देते हैं। अगले 3 दिनों में आपको यह 3 काम भूलकर भी नहीं करने हैं। पहला काम कि अपनी हरे रंग की कोई भी वस्तु किसी को दान नहीं करनी है। जी हां दोस्तों, यह आपके लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि इस महीने में आपके लिए लाभ भाव में गोचर करेंगे और आपको अमीर बनाने के लिए कार्य करेंगे। और यदि आपने बुद्ध से जुड़ी चीजों को ही किसी को दान कर दिया तो आप अपनी सद्गति, अपनी सौभाग्य को ही किसी को दान करेंगे। तो आपको हरे रंग की कोई वस्तु किसी को दान नहीं करनी है। दूसरा, इस सफेद रंग का कोई भी कपड़ा, किसी भी प्रकार की कोई चीज किसी को नहीं देनी है, ना ही प्रयोग करने के लिए और ना ही दान देनी है। तीसरा, के अगले 3 दिनों में आपके जीवन में एक ऐसी परिस्थिति बनेगी जब आपसे कोई भूखा इंसान भोजन मांगेगा या फिर कोई इसी प्रकार की भीख मांगेगा तो आप उसका निरादर नहीं करना है। वह ईश्वर की परीक्षा है, स्वयं शनिदेव की परीक्षा है, तो आप उसे संतुष्ट करके भेजें। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आएं तो आप शनिदेव को प्रसन्न कर देंगे। असल में इन लोगों के यानी कि लेबर वर्कर और भिखारियों के जो अधिपति हैं वे स्वयं शनिदेव हैं और इन्हीं रूपों में भी आपके पास परीक्षाएं लेने के लिए आते हैं। तो इस मौके को बिल्कुल भी ना गंवाएं और उसे प्रसन्न करके भेजें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगले 3 दिनों में आपको जब भी मौका लगे, अवसर मिले, तो आप गाय को एक आटे की लोई अवश्य खिलाएं। आपको क्या करना है कि आप आटे को गूंथें और उसकी एक रोटी बना दें और उस रोटी के ऊपर आप हल्दी से एक स्वास्तिक बना दें और उस स्वास्तिक के बीच में आप एक इलायची और कुछ चावल के दाने रख दें और उसके बाद उस रोटी को फोल्ड करके वापस से एक लोई का या एक पेड़े का आकार दे दें। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसको आपको गाय को खिला देना है। आप यह शाम के समय खिलाएंगे और जब आप इसे गाय को खिला रहे होंगे उस समय आपका मुख दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा के बीच यानी कि नृत्य कोण की ओर होना चाहिए। बस आपको इतना सा कार्य करना है। इससे गुरु, बुध, शुक्र और माता लक्ष्मी, चारों देवी देवता और ग्रह आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपके जीवन में बन रहे पंचग्रही राजयोग और बुध आदित्य योग का आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। बस इस कार्य को आप एक बार ही करना है। अगले 3 दिनों के अंदर तो इसी के साथ साथ दोस्तों आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपको दी है, इस जानकारी का प्रयोग करके आप अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार से लाभ अवश्य उठा पाएंगे। अब यदि कोई प्रश्न उठता है आपके मन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों के जवाब अवश्य देंगे। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख दें, जय मां काली, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों आपको यकीन दिलाते हैं कि मां काली और मां लक्ष्मी आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी देंगे। तो मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।